प्राइस तो आप सभी को पता है कि जैसे कि प्राइस तो आखिरकार बढ़ ही गए, जो कि 3 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल और 3 रुपये प्रति लीटर डीजल, दोनों ही प्राइस बढ़ाए गए हैं। और जैसा कि आपको पता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एनर्जी का क्राइसिस लगातार बढ़ता जा रहा है और इसका सामना हमारा देश भारत भी कर रहा है और इन चीज़ों से आम जनता भी अछूती नहीं रही है। अब तो जो ये इसराइल और ईरान और अमेरिका का वॉर है वो लगभग सभी के घर तक पहुंच चुका है और उनकी पॉकेट तक भी पहुंच चुका है। तो अल्टीमेटली इसका नुकसान जो है वो आम जनता पर भारी पड़ रहा है। और ये सबसे बड़ा जो सरकार के द्वारा जो कदम लिया गया है रेट बढ़ाने का, कहीं ना कहीं मेरे पर्सनल जो मेरे थॉट्स हैं वो ये कहते हैं कि कहीं ना कहीं सही भी लिया गया है। आगे चल के भले ही वो प्राइस या तो ये स्थिर रह जाएंगे या फिर कम करेंगे, बट यदि एनर्जी क्राइसिस है, पेट्रोल डीजल जो कि उनका भंडार कम बचा हुआ है भारत में, तो मुझे लगता है कि ये ज़रूरी था डिसीजन लेना इंडियन गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि इसका सीधा सीधा जो इम्पैक्ट पड़ रहा था वो हमारे जो ऑयल के भंडार हैं वो बिल्कुल ही खाली होते जा रहे थे। और जैसा कि आप पता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे काफ़ी टेंशन बनी हुई है। तो मुझे लगता है कि आम जनता से तो खैर इंडियन गवर्नमेंट ने अपील करी दी थी। सीएम रेखा गुप्ता ने भी दिल्ली की जनता से भी अपील की थी, जबकि गवर्नमेंट जो इंस्टीट्यूट हैं, ऑफिसेज हैं, उनमें तो 2 दिन का वर्क फ्रॉम होम भी लागू कर दिया गया था। तो पर फिर भी जैसे कि प्राइवेट जो संस्थान हैं वो अभी भी उनके लिए एडवाइजरी जारी की गई है दिल्ली गवर्नमेंट द्वारा, बट ये उन पर डिपेंड करता है कि वो वर्क फ्रॉम होम लागू करते हैं कि नहीं करते। पर हाँ, स्पेशली मोदी जी द्वारा जो कि अपील कही गई थी आम जनता से कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करें और अपने पर्सनल व्हीकल्स ना निकालें। और क्योंकि उनको पता है क्योंकि वो एक प्रधानमंत्री के तौर पर हैं और वो आगे सोच के चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनको भी इस चीज़ का आभास है कि क्या स्थिति है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो कि एनर्जी क्राइसिस है। हालांकि उन्होंने तो विदेश यात्रा करने के लिए भी मना किया गया है और उन्होंने जैसा कि गोल्ड लेने को भी मना किया अगले 1 साल तक। तो कहीं ना कहीं इसका जो है डिसीजन मेकिंग हुई है वो कहीं ना कहीं बहुत सोच समझ के की गई है। तभी वह क्योंकि मोदी जी का एक थॉट तो रहता है कि वो यदि आम जनता के सामने जब आते हैं, अपने विचार लेके आते हैं, तो कहीं ना कहीं वो बहुत ही प्रिपेयर रहते हैं। और विपक्ष तो कहते रहेंगे कि क्यों उन्होंने लेट डिसीजन लिया, बट मुझे ये लगता है कि ठीक है, डिसीजन लेना ही सबसे बड़ा एक प्रधानमंत्री के लिए बहुत बड़ा कार्यभार है, क्योंकि उनके माइंड में एक थॉट नहीं चल रहे होते हैं, उनको काफ़ी डिसीजंस लेने पड़ते हैं, काफ़ी स्ट्रैटेजीज बनानी पड़ती हैं, तब जाके वो आम जनता के सामने आते हैं। पर सबसे जो मैं कहता आया हूँ कि लीड विद एग्जाम्पल, तो लीड विद एग्जाम्पल काफ़ी पॉलिटिशियंस ने दिया भी है। सीएम जो कि आपने देखा होगा आज रिसेंटली कि मोहन यादव जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन दिल्ली में बैठ के यात्रा की है, क्योंकि वे एक लीडर हैं और वह जानते हैं कि आम जनता उन्हें देख रही है और कहीं ना कहीं यदि वो जो फॉलो कर रहे हैं वही आम जनता भी फॉलो करेगी। तो ये मेरे को लगता है। बट हाँ, यदि लीडर दिखाने के लिए कर रहे हैं तो मुझे लगता है ये काफ़ी गलत है, क्योंकि जो भी आप करते हैं वो बिल्कुल दिल से करें। और मुझे लगता है कि हम सिटीजन्स को सबसे ज़्यादा इस चीज़ को लेके चिंतित रहना चाहिए और कहीं ना कहीं ये जो है वो हमारे देश के लिए भी काफ़ी अच्छा डिसीजन रहेगा, क्योंकि हाल ही में आपने देखा होगा जिस हिसाब से अनगिनत जो रोड पे गाड़ियां जा रही हैं तो चल रही हैं, तो इसका हमारे एनवायरनमेंट पर भी कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो शायद से हो सकता है कि इट्स अ डेस्टिनी, कि अल्टीमेट तो यही है कि इससे हमारा एनवायरनमेंट है जो कि अर्थ है जो कि वो भी सेफ रहेगा, क्योंकि जितना कम हम लोग अपना व्हीकल यूज़ करेंगे उतना ही कम हमारा तेल चलेगा, और कम तेल चलेगा तो अल्टीमेट हमारा एनवायरनमेंट है वो काफ़ी हेल्दी रहेगा। तो इसी के साथ जो मेरे विचार थे मैंने आपके साथ शेयर कर दिए। आगे इसी तरह से मेरे जो थॉट्स हैं मेरे माइंड में जो चलते हैं वो आपको
शेयर करता रहूँगा, आपके प्यार की बिल्कुल ज़रूरत है मुझे, और कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।